Good morning, students. Rajiv Giri from Civil Department. Today we are going to discuss about tension member. तो टेंशन मेंबर जैसे आप सभी को पता है कि होता क्या है कि टेंशन मेंबर सपोज इफ यू हैव अ मेंबर लाइक दिस. अब ये मेंबर जो होगा ये स्ट्रक्चरल मेंबर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें आपको दो अपोजिट साइड से फोर्स लगेगा लाइक दिस, इस तरीके से. लेकिन यहां पर क्या कहा गया, वो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, कंडीशन वो इक्वल होने चाहिए. इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मेंबर, दैट मेंबर इज नोन एज टेंशन मेंबर. टेंशन मेंबर क्लियर है. फोर्स क्या कहा मैंने, ये कहा कि जो भी टेंशन मेंबर होगा वो क्या होगा, टेंशन मेंबर एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें दो इक्वल फोर्सेस एक्ट करेंगे एक मेंबर के ऊपर. दैट इज योर टेंशन मेंबर. ओके, टेंशन मेंबर से ये समझ में आ चुका है. लेकिन इसने पूछा कि ये हमारे जो भी नियर बाय हमारी स्ट्रक्चरल, जो भी हमारा हाउसिंग, जो भी हमारा रूफ स्ट्रस कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है, तो कितने कितने टाइप के होते हैं. तो हम टाइप पता कर सकते हैं. टाइप्स हम देख सकते हैं जिस तरीके से हमने अगर बाहर हम देखेंगे कोई क्रेन हो गया तो हम उसमें बोल सकते हैं कि वायर इसमें एक्ट करता है, वायर एंड केबल. सेकेंड, वायर एंड केबल के अलावा वहां पर बार्स एंड रोड्स, बार्स एंड रोड्स. ये अगेन आई रिपीट, टेंशन मेंबर एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें कोई भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करती है और वो इस मेंबर को, इस स्ट्रक्चरल मेंबर को खींचने की कोशिश कर रहा है. तो ये मेंबर जो टेंशन को रेसिस्ट कर रहा है, जो टेंशन आ रही है उसको वो रेसिस्ट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज योर टेंशन मेंबर. इज इट क्लियर? ओके. तो हमारे पास कुछ टाइप्स थे, वायर एंड केबल, बार्स एंड रोड्स. इसी तरीके से हमने जब न्यूमेरिकल, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम करेंगे. न्यूमेरिकल हमने देखा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है कि हम अगर हमारे पास एक वेसल प्लेट है, रिवेटिंग का क्वेश्चन है बेसिकली, बट डिपेंड अपॉन टेंशन मेंबर के ऊपर देखें कि टेंशन मेंबर कैसा है, क्या है, ये चीज के ऊपर देखेंगे हम. देखिए ये हमारा एक वेसल प्लेट है, मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया. एक वेसल प्लेट के साथ हमने एक प्लेट को अटैच कर दिया. ये 3D में कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये इस तरीके से हमारे पास एक प्लेट है जो अटैच कर रखी है. लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ रिवेटिंग हो रखी है. देयर आर 1 2 3 4, एक रो में 4 है रिवेटिंग, सेकंड एंड थर्ड में मेंशन कर रखा है 1 2 एंड 3 करके. तो मुझे यहाँ पर ये पूछा गया कि मैक्सिमम फोर्स निकालो दैट कैन कैरी बाय दिस मेंबर. दिस इज नोन एज चेन रिवेटिंग. चेन रिवेटिंग में निकालना है. और सेकंड हमें निकालना है सेम क्वेश्चन को, लेकिन अब हमने देखा कि स्टैगर्ड और डायमंड रिवेटिंग हो रही है, जिसे क्या बोलेंगे, जिगजैग रिवेटिंग कहा गया. देखो ये ब्लैंक है, यहाँ पर रिवेटिंग है. ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से है ना, ये रिवेटिंग है. तो दूसरा हमें निकालना है जिगजैग. किसमें निकालना है आपको, जिगजैग रिवेटिंग में निकालना है कि मैक्सिमम, कि सपोज करो अगर इसके ऊपर कोई लोड एक्ट करता है, इसके ऊपर अगर कोई लोड इस तरीके से एक्ट करेगा तो ये बेंड होने की कोशिश करेगा, इसमें टेंशन आएगा, इसमें टेंशन आएगा कि रिवेट में टेंशन आने लग जाएगा. तो हमें यही निकालना है कि कितना मैक्सिमम फोर्स है कि ये रेसिस्ट कर सके जब कभी भी इसके ऊपर कोई लोड एक्ट करेगा. कहता ओके फाइन, ये समझ में आता है. लेकिन गिवन क्या क्या है, डायमीटर गिवन है आपको 18 mm का. 18 mm इज योर रिवेट का डायमीटर, रिवेट डायमीटर. Second, B, width of the plate. This is your width of the plate. This is your width of plate, which is 300. T is the thickness of plate. Like इसकी thickness कितनी है? इसकी thickness कितनी है? That is 8 mm. Number of zigzag line. ये जब न्यूमेरिकल आएगा आगे मैं सॉल्व करूँगा तो आपको बताऊंगा कि number of zigzag line का मीन्स कि अगर हमें 1 2 3 4 5 6, अगर हम सपोज करो ये पोर्शन देख रहे हैं तो हाउ मेनी zigzag lines are there? 1 and 2. तो that is denoted by n dash. Clear? Okay. After that हम देखेंगे S is the pitch distance that is given to you 65.
G is gross distance, that is 75. Yield stress हमें पता है 250, बट हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एज यू नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर हम परमिसिबल स्ट्रेस निकालते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेस इज नथिंग, इट्स जस्ट 0.6 ऑफ Fy. Fy इज योर यील्ड स्ट्रेस, दैट इज 250। न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से काम करना है हमें इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, हम जो निकालने वाले हैं उसमें हमें सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। उल्टा चलते हैं, क्वेश्चंस को हम उल्टा लेते हैं। एक बार देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर यू हैव टू फाइंड। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर यू हैव टू फाइंड। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर जब हम निकालेंगे तो हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए, हमें एरिया पता होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, आप सभी ने पढ़ा, बहुत सिंपल सी चीज है, दैट इज स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें यही फोर्स निकालना है, यही स्ट्रेंथ हमें निकालनी है। तो दिस स्ट्रेंथ जब हम निकालेंगे, स्ट्रेंथ जब हम निकालेंगे, दैट स्ट्रेंथ इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए। क्लियर है, दैट इज यहां पे क्रॉस हो चुका, ये ऊपर चला जाएगा। दिस स्ट्रेस इज नथिंग, इज जस्ट योर यील्ड स्ट्रेस, लेकिन हमें यील्ड नहीं लेता, हम परमिसिबल लेते हैं, एंड ए इज द नेट एरिया। ओके फाइन, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमें काम करना है। ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो हमने देखा कि ए नेट यू हैव टू फाइंड अलोंग विद परमिसिबल एक्सियल टेंशन, इस तरीके से हम निकालेंगे। ओके, वन बाय वन हमें ए नेट निकालना है, ए नेट। जब कभी भी आपके पास चेन रिवेटिंग होगा, जब कभी भी आपके पास चेन रिवेटिंग होगा, तो आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज योर बी माइनस एन डी होल ब्रैकेट एन टी। वन बाय वन हम रट्टा नहीं मानना, हमें चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बी एन डी एन टी। तो टी इज नथिंग, इज जस्ट थिकनेस, D is the gross dia, you can say that gross dia, and number of rivet, and what is B stand for? B stand for the width of the plate, width of plate, simple। चलो एक बार क्रॉस चेक करते हैं, वन बाय वन width of the plate mention here 300 and is the number of rivet। अब हम देखेंगे कि जब इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा था तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। अगर सपोज करो ये इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन होता है इस क्रॉस सेक्शन में, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिवेट आर देयर, 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए नेट इज नथिंग, इज जस्ट बी इज 300 माइनस एन, नंबर ऑफ रिवेट इज 4 इनटू डाया। अब हमने देखा कि सर आपने जो डाया दे रखा है डेट इज रिवेट डाया, बट यहाँ पर आपने बोला ग्रॉस डाया, तो ये किस तरीके से होगा। तो तुम्हें अकॉर्डिंग टू IS 800 जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर के लिए कोड है, उसमें ये कहा गया कि अगर आपका रिवेट 25 mm या 25 mm से कम होगा तो आपकी जो भी रिवेट का डाया है उसमें आप 1.5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लाइक दिस। तो दैट would be your 19.5 mm। क्लियर है, ठीक है। अगर से 20 मिनट से ज्यादा हुआ तो हम 1.5 से 2 mm ऐड कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो ग्रॉस डाया है दैट इज 19.5 into t is nothing, just 8 feet। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू, a net would be your 1776 mm स्क्वायर। ओके, मैंने बोला क्वेश्चन को उल्टा चलना है, हमें डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर जो हमें निकालना है उसके लिए पहले ए नेट निकालना पड़ेगा, फिर सिग्मा ए निकालना पड़ेगा। तो ए नेट तो आपका आ चुका है, अब तुम्हें निकालना सिग्मा ए टी। सिग्मा ए टी व्हाट इज दिस, ये सिग्मा ए टी क्या समझ गया है, टी फॉर टेंशन, ए फॉर एक्सियल एंड सिग्मा इज द परमिसिबल टेंसाइल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, तो ये इज नथिंग जस्ट 0.6 into 250। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गॉट 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो एरिया नेट आपका आ चुका है,
1776 सिग्मा 80 आपका आ चुका है, दैट इज नथिंग जस्ट 150। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1776 इंटू सिग्मा 80 150। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया हमारे पास, ये आया 266.4 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या है, आपने चेक किया जब हमने चेन रिपीटिंग करी, जब इस पे पर लोड एक्ट करा तो ये टेंशन की तरह काम करेगा, ये टेंशन मेंबर की तरह काम करेगा। तो तुमने जब नंबर ऑफ रिपीट इसमें 4 नंबर ऑफ रिपीट लगाए तब ये कितना लोड रेसिस्ट करता है। तो हमने देखा कि ये 266.4 किलो न्यूटन को रेसिस्ट कर सकता है। तो इस केस में हमारा आंसर आया 266.4 किलो न्यूटन। ओके सर, ये तो ठीक था, लेकिन अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट के लिए हम करते हैं कैलकुलेट अगेन। चलो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, लेकिन सेम अगेन हमें निकालना क्या है, हम सेकंड पार्ट में भी निकालना है, हमें स्ट्रेंथ की तो निकालनी है, हमें निकालनी है स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर बट इन सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है हमारे पास जिगजैग रिवेटिंग है। क्या है जिगजैग, ये चेन रिवेटिंग था जिसका सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला था, दैट इज B माइनस ND इनटू T। ये था फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में हम क्या अप्लाई करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज जस्ट एरिया नेट इनटू सिग्मा 80। आपको वैसे सिग्मा 80 तो हमें पहले से पता है, राइट। सेम 0.6 इनटू 250 दैट वुड बी 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। लेकिन कहां पर गेम है, सारा गेम है इस ए नेट पर। तो वी हैव टू कैलकुलेट ए नेट। अब इसके लिए न्यू फॉर्मूला, लेकिन लास्ट टाइम में सर आपने बताया था कि B माइनस NDT था, लेकिन वो किस केस के लिए था, वो चेन रिवेटिंग के लिए था। लेकिन फॉर दिस सेक्शन दिस इज जिगजैग रिवेटिंग, तो थोड़ा सा चेंज है एक में इसमें। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा दैट इज सेम B माइनस ND, लेकिन प्लस में n डैश s का स्क्वायर अपॉन 4g और इस पूरे के साथ t। सर ये तो फॉर्मूला है, लेकिन हमें सब कुछ पता होना चाहिए। व्हाट इज B इज जस्ट विड्थ ऑफ प्लेट। आपको मेंशन कर रखा है, देखना सेकंड में आपको मेंशन कर रखा है। n इज द नंबर ऑफ रिवेट, इज नंबर ऑफ रिवेट। व्हाट इज D स्टैंड फॉर, इज ग्रॉस डाया, is gross dia. What is n dash? N dash is zigzag line. What is S? Is the pitch distance. Mention करके आपको देखना है पर pitch distance. And what is G? G is your gauge distance. Is your gauge distance. And what is T? Is the thickness of plate. Is the thickness ऑफ प्लेट। तो फॉर्मूला बिल्कुल पूरा पॉइंट रहना चाहिए, सब आपको मेंशन है 1 बाय 1। लेकिन अब हम देखेंगे कि इस केस में अगर हम इस पे लोड ऐड करते हैं इस प्लेट पर, तो ये ब्रेक डाउन किस तरीके से हो सकता है, कट कैसे सकता है। तो मैंने देखा, सपोज मैंने इस रिवेट को बोला 1, इसको बोला 2, दैट इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो मैंने बोला कि जो मेरा जो कट होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। जो ये प्लेट टूटेगी वो फर्स्ट और सेकंड से टूटेगा। तो एक बात बताओ, जब 1 और 2 से टूटेगा तो सेम यही वाला केस हो गया। तो फॉर दिस 1 एंड 2 तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो हमने बोला कि जो मेंबर फेल होगा, मेंबर जो फेल होगा वो किस केस में होगा, जो लेयर हम लेके चलेंगे दैट लेयर वुड बी योर 1 एंड 2। ओके, तो हमने जब देखा कि इसकी स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करी, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर निकालने की जब हमने कोशिश करी, तो मुझे सर अगेन वही ए नेट ही तो चाहिए इनटू सिग्मा 80 हमें चाहिए था। ए नेट निकालने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला B माइनस NDT
जस्ट लाइक दिस, जैसा पहले में था। तो इस वजह से इस केस में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस एम डी टी का, लेकिन सिग्मा ए टी हमने निकाला था 150, तो पुट कर दो तो 300, लेकिन लास्ट वाले केस में हमने देखा था n नंबर ऑफ रिवेट कितने, इसमें कितने थे 1 2 3 4, लेकिन इसमें कितने हैं ओनली 2, तो सिर्फ यहाँ चेंज है माइनस 2 इंटू डी। ये डी तुम्हारा रिवेट का डाया नहीं है, ये ग्रॉस डाया है। ग्रॉस डाया वुड बी योर अकॉर्डिंग टू IS 800 क्या बताया था हमने कि अगर तुम्हारा रिवेट 18 mm 25 mm से कम होगा या 25 mm के बराबर होगा तो ओनली 1.5 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ऐड करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 19.5 and into 8। तो जब हमने कैलकुलेट किया सारा का सारा तो ये हमारा आ जाएगा तुम्हारा 2088 mm स्क्वायर। ओके, हम क्या करते हैं, हम मिनिमम लेके चलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मिनिमम लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो लेके चलेंगे। अभी हम सिर्फ इस पे ए नेट पे फोकस करेंगे। ए नेट हमारा निकाला फॉर फर्स्ट केस के लिए 1 और 2, इस केस के लिए कितना निकला 2088 mm का स्क्वायर। तो सेकंड के लिए हम देखेंगे अब कैसे निकलेगा सेकंड को हम चेक करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, अब इसी पे हमें पूरा पुट करना है, अब इसी में हमें सारा का सारा पुट करना है वैल्यू। चलो फॉर सेकंड केस के लिए आपने बोला जो ब्रेकडाउन होगा वो किस तरीके से हो रहा है। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा सेक्शन मिलेगा वो 1 3 6 इससे सेक्शन टूट रहा है। अब जो सेक्शन टूट रहा है वो इस तरीके से टूट रहा है। जो प्लेट टूटेगी वो यहाँ से क्रैक होता हुआ ऐसे क्रैक होता हुआ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। 1 2 ये वाला सेक्शन लेके चलते हैं। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ 1 2 5 6 7 1 2 5 बिल्कुल सही है। तो हमने बोला ये वाला सेक्शन टूटा 1 2 और ये दिस वन इज योर 1 2 3, ये 3 था। तो हमने देखा 1 3 6 ये वाला सेक्शन लेके चलते हैं। तो स्ट्रेंथ जो फेल हो रहा है सेकंड में हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर निकालने का अगेन सेम फॉर्मूला था A नेट इनटू सिग्मा AT, बट हमें A नेट पे फोकस करना है क्योंकि हम मिनिमम वाला लेंगे हमेशा। तो A नेट जब हमने देखा तो A नेट हमने निकाला, फॉर्मूला सर आपके सामने था, दैट इज B। ओके 300 minus n number of rivet is 1 2 3 3 dia 19.5 plus n dash is nothing just simple zigzag line। तो मतलब कितनी zigzag line है, एक ही तो zig है बस। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1 n into s का स्क्वायर। मैंने तुम्हें यहाँ पे पिच डिस्टेंस बताया था, ये देखो पिच डिस्टेंस और यहाँ पे गॉस डिस्टेंस। तो s से हम डिनोट करते हैं पिच डिस्टेंस, इज नथिंग जस्ट 65 का स्क्वायर एंड अपॉन 4 into g। सर g क्या था, g से गॉस डिस्टेंस कितना है 75 इनटू में t थिकनेस कितना है प्लेट का 8। जब हमने इसको पुट किया तो हमारा आंसर आया 2044.6 किलो न्यूटन। तो ये सेकंड एरिया आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट एरिया आपने देखा दिस वन और सेकंड एरिया देखा दिस वन। तो इसमें से आपके पास जो भी मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमें कंसीडर करना है। तो मतलब कौन सा है दिस वन। तो मतलब क्रॉस सेक्शन हमने देखा कि अगर इस प्लेट पे लोड लगेगा तो ये इस तरीके से टूटेगा। व्हाई? क्योंकि इसका एरिया सबसे ज्यादा कम मेंशन हो रहा है। तो हम यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल सकते हैं इजीली। अब लास्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो हमने चेक भी करना है, सेकंड केस में हमने स्ट्रेंथ निकाला, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो हमारा मेंबर था उसका स्ट्रेंथ निकाला। तो एरिया कितना है, उन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो लेंगे। तो 2044 into 6 into आप सिग्मा कितना था आपका था 150। तो जब आपने क्रॉस किया तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 306, लेकिन ये किलो न्यूटन में आएगा, राइट। 699 किलो न्यूटन, 699 किलो न्यूटन। क्रॉस चेक कर लेता हूँ 2004 बिल्कुल सही है एग्जैक्टली। तो हमने क्या देखा कि जब इस तरीके से हमने रिवेटिंग करी, चेन रिवेटिंग, तो कितना आया था 266। और जब हमने जिगजैग रिवेटिंग करी, सेम रिवेट को जिगजैग में लगाया तो हमारे पास किस लेंथ आ गई 306। तो किसने
ज्यादा बेनिफिट है, तो किस में हम ट्राई करेंगे? लाइक हम इस तरीके की चेन रिवेटिंग करेंगे या इस तरीके की करेंगे? तो हमने देखा कि ये लोड झेल रहा है 266 और इस तरीके से हम रिवेटिंग करेंगे तो 306। तो हम तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? तो सेकंड वाला आपका बेस्ट है। ये आपसे कंपैरिजन क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यू में, जो टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर दो सेकंड यूनिट का है, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है और बहुत बार आ चुका है। सेम जिस तरह के क्वेश्चन कराए ना, सेम क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया।